आज आज मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हाँ, मेरा लाडला, हाँ, दुलारा, हाँ, दिल का मेरा टुकड़ा ताहिर जी, हाँ, ताहिर श्रीमान ताहिर जी, माननीय ताहिर जी हाँ, को कोर्ट ने कहा कि आरोपी है। जब से मैंने ये खबर सुना है तब से मेरी आंखों की नींद चली गई। मुझे भूख नहीं लग रहा, प्यास नहीं लग रहा, मैं तो जीना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ताहिर हुसैन जी की जगह मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरे प्यारे लाडले दुलारे ताहिर हुसैन को छोड़ दो, जेल में मत भेजो। हाँ लेकिन एक बात तो बताइए, जब हाँ। दिल्ली में दंगे हुए थे उस वक्त कहाँ थे आप? देखो जी, वो सब चीजें होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अभी ताहिर जी ने, माननीय ताहिर जी मेरे पूर्व पार्षद, मेरे दिल के लाडले दुलारे ने अगर एक हिंदू की हत्या कर ही दी तो उसे क्या हो गया? क्या हो गया जी? हजारों हिंदू मर रहे हैं, हजारों हिंदू मरे हैं कांग्रेस की सरकार में, और मेरे सरकार में अगर एक हिंदू, अखिलेश जी की सरकार में तो हिंदुओं पे गोली चलवा दी, तो कहाँ किसी ने कुछ बोला? और मेरे लाडले दुलारे ने, आईबी के अधिकारी क्या करने गया था मेरे ताहिर जी के घर पे? इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे रास्ते से पकड़ के लाए थे तुम्हारे प्यारे के जो है चेले चपाटे। चेले चपाटे तो सरकार मेरी है, डरना चाहिए, हिंदुओं को डर के रहना चाहिए। जब मेरी देख रहे हो कि मेरी सरकार है दिल्ली में, मेरा पार्षद अगर चाहेगा कि जो मन में आएगा वो करेगा, मैं तो मालिक था ना दिल्ली का जी। तो मेरे पार्षद जी ने अगर गलती कर ही दी तो माफ कर दे, मैं तो माफ कर दिया जी। मैं तो कोर्ट को कहूंगा कि कोर्ट भी माफ कर दे। कंकर डुमा कोर्ट ने सजा तो सुना दिया है। अरे शर्म करो भैया, शर्म करो थोड़ी सी। शर्म करूंगा तो फिर वोट बैंक कैसे? वोट बैंक को भी तो खुश करना है। देखो, ताहिर जी का समर्थन करना, आज तक मैं, देखो जी, अंकित शर्मा जी के घर परिवार से नहीं मिला, उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन मेरी मजबूरी है कि ताहिर जी को मैं समर्थन कर रहा हूँ। आज तो अमानतुल्लाह खान जी ने भी देखा कैसे लगा कि गलत है ये जो फैसला हुई है ना। तो बात है, ये दोगली नीति आप हमेशा खेलते आए हैं। क्या हिंदुओं ने आपको वोट नहीं दिया? देखो जी, हिंदुओं ने वोट दिया। मैंने हिंदुओं से वोट थोड़ी मांगा था हाथ पैर पकड़ के, मैं देना है उन्होंने दिया कि जी अच्छे दिन मैं लाऊंगा, दिल्ली में कुछ करूंगा। तो मैंने, हिंदुओं ने वोट दिया तो मैंने तो उनको एक पर एक फ्री दारू दिया, खत्म कहानी। उन्होंने वोट दिया, मैंने दारू दिया। अब जी मैं तो काम तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए करूंगा ना, मैं अपने अब्दुल भाई के लिए करूंगा, जालीदार टोपी भाइयों के लिए करूंगा, बहन बुर्का वाली बहनों के लिए करूंगा जी। तो जी मैं तो, देखो, मैं तो अंदर से कट्टर जो है ना, मैं वो हूँ, क्या? मस्जिद प्रेमी, अच्छा। मदरसा प्रेमी, अच्छा। मजार प्रेमी हूँ। अच्छा। और वो तो मुझे हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अभी मैं अयोध्या गया था, हिंदू से आया था जी। आजकल मैं हिंदू बना हूँ। नहीं, क्यों बने हो? जब तो आपकी नानी मना किया करती थी कि कभी मंदिर के ऊपर राजनीति मत करना, तो क्यों गए हो वहाँ? तो आप कहते थे मंदिर की बजाय हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो। अब क्या करने गए हो आप वहाँ पे? नानी तो मना करती थी कि बेटा वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है, मत जाइयो। ऐसे भी जी मैं शुरू से नास्तिक रहा, मैं पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करता। अच्छा। मैं साइंस पे विश्वास करता, रॉकेट पे विश्वास करता। तो जी पहले जब मैं सरकार था मेरी दिल्ली में, मैं जब मालिक था, तो मैंने छठ करने वालों पे FIR किया, दिवाली में पटाखे फोड़ने वाले पे मना किया, प्रतिबंध किया। लेकिन फिर मुझे पता चला जैसे ये लोग जितने भी है विपक्ष वाले सब हार रहे हैं। ममता दीदी हार गई, अखिलेश जी हार रहे हैं, राहुल जी हार रहे हैं, तेजस्वी जी हार रहे हैं, सब लोग हार रहे हैं। सब लोग हिंदू विरोधी, बड़े बड़े, मेरे से तो बड़ा हिंदू विरोधी कांग्रेस, राहुल जी लगातार हारू हो रहे हैं, हारू नेता बन गए, 12 साल से हारे जा रहे। मैंने जी अपना IITN वाला दिमाग लगाया कि आखिर हम लोग हार क्यों रहे हैं। तो जी पता चला कि हिंदू जग गया जी, और हिंदू हमें वोट नहीं दे रहा जी। तो मैंने सोचा क्यों ना जी मैं चुनावी हिंदू बन जाऊं, तो हिंदू मुझे वोट देने लगेंगे। अब मुसलमान का तो जी हिंदू नहीं भूलेगा कि इस ताहिर हुसैन के साथ खड़े थे आप। हिंदू नहीं भूलेगा कि एक युवक की जो है 21 बार चाकू गोद करके हत्या कर दी गई थी। 51 बार जी, 51 बार। देखो जी, हिंदू भूल जाते हैं, यही तो गलती हिंदुओं में, इसका फायदा हम लोग उठाते हैं। हिंदू भूल जाते हैं जी कि जो, देखो, ये कारण ये भी था वो अंकित शर्मा का हत्या करवाना, हिंदुओं को डराने के लिए कि जी हिंदू अगर आगे बढ़ेगा तो एक हिंदू को ऐसी होगी मेरी सरकार में। मुसलमानों को खुश करने के लिए, देखो मुसलमानों तुम्हारे लिए हमने एक हिंदू को मरवा दिया, वो भी IB अधिकारी को, देख रहे हो। तो मुसलमानों को वोट बैंक के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक और फंडा है जी, ऐसा है ना जी, देखो हम लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो 10 हिंदू घर में जाते हैं। अच्छा। तो 10 हिंदू घर में मुश्किल से जी हमें कितने वोट मिलेंगे? 10 या 15। अच्छा। लेकिन वो भी मुश्किल से मिलेंगे, ना मिलेंगे। लेकिन अगर हम जी एक मुसलमान घर में चले जाए तो हमें एक ही घर में 15 वोट मिल जाते हैं। पूछो कैसे जी? कैसे बताओ? देखो जी, एक हमारा
मुसलमान भाई, हाँ, उसकी 3 बीवी, अच्छा 4 वोट हो रही है जी। हाँ, और उसके जी 14 बच्चे, अच्छा कितने हो गए जी? 15-17 तो ऐसे ही हो गए ना हाँ। जी। तो इसीलिए ज्यादा हम लोग जो है ना मुसलमानों के हितैषी बने जी, कि 10 ही घर जाएंगे, 10 ही घर में हमें वोट लेकिन मिल जाएगा जी। देखिए देखिए, एक बात तो बताइए, दिल्ली की जनता ने तो आप पे विश्वास किया था कि आप दिल्ली को लंदन बनाएंगे। हाँ। आपने तो इसको एक ये रणभूमि बना करके छोड़ दिया था। किस प्रकार हिंदुओं का नरसंहार हुआ दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने देखा ये बात। देखो जी, मेरे लिए मेरे ताहिर हुसैन जी ने शाहीन बाग बनाया, बनाया ना। जब जरूरत पड़ी पत्थर चलवाए इन्होंने। तो जी मेरा ये तो दिल का टुकड़ा है, मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ? मैं इसे सजा होने नहीं दूंगा, ताहिर हुसैन जी को मैं सजा होने नहीं दूंगा। तो हो गई भैया, शर्म करो थोड़ी सी। मैं जेल जाऊंगा इनके लिए। अच्छा, मैं जी हाई कोर्ट जाऊंगा। देश की मांग तो ये है, फांसी होनी चाहिए फांसी? ऐसे हत्यारों को। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा जी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अच्छा। इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगा, मैं ट्रम्प के पास जाऊंगा। अच्छा। हाँ, मैं राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखूंगा हाँ। कि इस बेचारे ताहिर हुसैन, देखिए कितना मासूम चेहरा है जी इसका। अच्छा, देख रहे हो जी? नहीं, ये ताहिर हुसैन का देखिए किस प्रकार से, देखिए देखो कितना मासूम नहीं मासूम है। है ये कितना एक बच्चा है, ये हाँ। बहुत बड़ा समाज सेवी है जी। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। समाज सेवी है हाँ। तो इसके घर पर जब पत्थर पाए गए थे, क्या पत्थर वहाँ पत्थर देखो जी, खेल वो रहा था? पत्थर ऐसे रखे गए थे ना हाँ। कि कभी जरूरत पड़े, अच्छा। जरूरत आन पड़े जी, हाँ। वो पत्थर को जो ताहिर जी फेंकते थे ना, हाँ। वो फूल बन जाता था जी। अच्छा। और जब वो कांवड़ यात्रा जाते तो फूल थे, वो अच्छा। पत्थर नहीं, फूल था। हाँ। तो आज मेरा दिल का टुकड़ा टुकड़ा मेरा दिल तोड़ चला गया छोड़ के। हाँ। बहुत मुझे याद आ रही है ताहिर जी की। तो आप भी कुछ दिन में चले जाइए ना, घूम जाइए थोड़े दिन। अगर मेरी सरकार रहती ना हाँ। दिल्ली में, तो मैं तो अभी पूरी दिल्ली जाम करवा देता जी। अच्छा। लेकिन मेरे पास पावर ही नहीं जी, हाँ। मैं तो विधायक भी नहीं रहा, मैं हाँ। कुछ नहीं कर सकता आपके लिए ताहिर जी। आपने हाँ। तो मेरे लिए कुछ बहुत कुछ किया, हाँ। ताहिर जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। दिल्ली में दंगा करवाया, हाँ। पत्थर चलवाया, हाँ। शाहीन बाग में अंडा बिरयानी यही भेजते थे सुबह शाम। अच्छा। उसके बाद जब अभी मैं मतलब चाहता हूँ कि ताहिर जी के लिए कुछ करूं, हाँ। लेकिन मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा ना। दिल्ली के गए सरकार तो थे जेल में, उस समय कुछ कर आते, इनकी थोड़ी सी सहायता के लिए कुछ कह आते कि भाई ध्यान रखना, मेरे चेले चपाटे आएंगे। देखो जी, मैं इनके लिए इतना कर सकता हूँ, मैं इनको आइडिया बता सकता हूँ। जैसे मैं जेल गया ना जी, तो आम बहुत चूसता था। अच्छा। तो जैसे बीपी बढ़ जाए, डायबिटीज हो जाए, बीमारी, तो जी ताहिर जी को मैं दिमाग दूंगा कि जेल में क्या करना है, उससे तबीयत खराब हो और तुरंत बेल मिल जाए। अच्छा। हाँ, तो वो सब मैं टेक्निक इनको दूंगा जी। अच्छा। कि कैसे बेल लेना है। और बेल की मैं पूरी वकीलों की फौज खड़ा करवा दूंगा। जैसे कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ करी थी ना, मैं ताहिर जी को छुड़ाने के लिए मेरे ताहिर जी को पूरी वकीलों की फौज लगा दूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। हाँ, लेकिन अच्छा, चलिए ये तो बात आपके ताहिर हुसैन प्यारे की हुई, प्यारे तो साइड पे रख दीजिए, क्योंकि इनका जो है अब कोर्ट ने फैसला कर दिया और आप केवल आंसू बहा सकते हैं इनके लिए, ठीक है ना? थोड़े से बहा करके दिखा दीजिए, जनता को भी समझ जाए सीधे से। मेरा ताहिर, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा जिगर का छल्ला, मेरा लाडला, मेरा प्यारा ताहिर हुसैन को आरोपी बता दिया कंकटुमा कोर्ट ने। कोर्ट भी बिक गई, कोर्ट बिकी हुई है। नहीं, ये तो देखो, नहीं, ये तो आपने अपने समय में भी कहा था। हाँ, मैंने देखो जी, मुझे हम लोग को जो सजा देती है तो कोर्ट बिक जाती है। कोर्ट पे विश्वास नहीं, जज पे विश्वास नहीं, जज बदल दो जी। अच्छा। मैं तो कहता हूँ ताहिर जी को जिस जज साहब ने या साहिबा ने सजा दी है कंकटुमा में, कोर्ट बदल जो जी, हम इसके खिलाफ जाएंगे, आंदोलन करेंगे जी। अच्छा, जंतर मंतर जाऊंगा। जंतर मंतर तो बाद में, पहले तो आप ये बताइए, एक सवाल हो रहा है हमारा आपसे। आप आजकल जो है त्रिपुंड लगा करके जगह जगह फोटो लग रहे हैं, क्या मामला है? आजकल जी मैं हिंदू बना हूँ। अच्छा। देखो जी, क्या है ना, चुनाव आ रही है, तो चुनाव आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि चुनाव आते आते पहले हिंदू बन जाऊं। अच्छा। क्योंकि सब लोग राम मंदिर के हितैषी बने हैं। कांग्रेस भी राम मंदिर की चिंता कर रही है कि भाई राम मंदिर में ऐसा हुआ वैसा हुआ। अखिलेश जी राम मंदिर के हितैषी बने हैं। मैं बोला इन लोगों से पहले मैं मौके पे चौका मार दूं। अच्छा। तो मैं जी हिंदू बन गया। ठीक है। और मैं मेरे से पहले राहुल जी राम मंदिर जाने वाले थे, ठीक है। अखिलेश जी जाने वाले थे। ठीक है। मैं बोला ये लोग मेरा प्लान चौपट करेगा। तो मैंने जी पहले गया, राम मंदिर के दर्शन करके मैं कट्टर सनातनी बन गया। ये तो गलत बात है, आपकी नानी तो मना करती थी, नानी मना करती थी। नानी ने उस दिन भी सपने में आई थी, नानी बोली बेटा मत जा मत जा मत जा। नानी ने मुझे 1000 बार मना किया। मैं बोला नानी अब जाना पड़ेगा, अब अगर नहीं जाऊंगा तो पार्टी तो मेरी ऐसे ही टूट गई। राघव चड्डा तोड़ लिए, उधर पार्षद भाग गए, विधायक भाग गए, पंजाब चुनाव हाथ से निकल जाएगा। अच्छा। पंजाब में भी मैंने मंदिर बनवाया। सिसोदिया जी क्या कहते थे जी, मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। आज सिसोदिया जी चुप है। मैंने पंजाब में माता सीता का मंदिर बनाया, लव कुश का मंदिर बनाया, माँ काली का मंदिर बनाया, सबका मंदिर। स्कूल नहीं बनाया, 4 साल में स्कूल बनाया नहीं। अब जब चुनाव आया, मैं बोला जनता के बीच में कैसे
जाऊंगा। हाँ। मैं बोला हिंदू बन जाता हूँ, हाँ। और चुनावी हिंदू वो भी। अच्छा। 2-4 महीने की बात है, फिर तो लेकिन वही एक बात तो बताइए, जनता तो आपको अच्छी तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक पहचान चुकी है हाँ, कि आप चुनावी हिंदू हैं, चुनावी जब तो हिंदू। आपके सुंदरकांड के पाठ में वहाँ 100 आदमी भी मौजूद नहीं हो देखो जी, पाए। वो सुंदर कांड में जो है ना, हाँ। सब लोग भगवा पहन के आने वाले थे। अच्छा। मैंने कहा जी भगवा पहन के मत आना, नहीं तो अच्छा। ये कहीं पता चले बीजेपी का प्रोग्राम न मान ले वो लोग, ओ। पता चले मेरे कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए, हाँ। है ना। मैं बोला उजला उजला कुर्ता, जैसे हमका नारा, देखो संजय जी मना करते थे, जैसे हाँ। हम नारा मत लगाना चुनाव में। हाँ। आज मैं मजबूरी में चुनावी हिंदू बनना पड़ा है हम्म। कि कैसे अभी पार्टी बचाना है, अपने आप को बचाना है, हम्म। धर्म बचा तो जी मैं हिंदू बना हूँ। हम्म। अभी हिंदुओं का वोट ले लूंगा ना, हम्म। फिर वही अपना खजूर लेकिन खाने हिंदू से ऐसा नहीं मानेगा। रहा अब विश्वास नहीं चाहे करोगे जी? आप त्रिपुंड लगा करके चाहे बच्चों की मंदिर में कसम, बैठ बच्चों जाना। की कसम जी, मैं हिंदू, कट्टर हिंदू, बच्चों हाँ। की कसम, अपनी कसम। अब तो विश्वास कर लो जी। हाँ। हाँ, कर लो नहीं, विश्वास, नहीं, विश्वास हिंदू कर लो, नहीं विश्वास करेगा, आपके दोहरे चरित्र पे विश्वास नहीं करेगा। नहीं और करेगा। मुझे लगता है आने वाले समय में आपको मियाँ भाई भी अपनी मस्जिद से बाहर का रास्ता अरे दिखाएंगे। आपने अब्दुल भाई नाराज मत हो, ऐसा ना हो हिंदू बनने के चक्कर में हाँ। मेरे मुसलमान भाई नाराज हो जाए। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ, बहन फातिमा को कहना चाहता हूँ कि नाराज मत होना, मैं 2 महीने के लिए हिंदू बना हूँ। ये जो मैं ये सुंदर कांड पाठ कर रहा हूँ ना, ये 2 महीने के लिए, 2 महीने के बाद फिर मैं आऊंगा मस्जिद, चादर चढ़ाऊंगा मजार पे, खजूर खाऊंगा, सेवैया खाऊंगा, इफ्तारी में आऊंगा। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाई मेरे से नाराज मत होना, मैं आप ही का हूँ। तन मन धन, अस्तन, अस्तन तो नहीं है, तन मन धन। पहले भी बोला था कि तन मन से मैं बखबोट को समर्पित हूँ, तो मैं तन मन से आप ही का हूँ। अभी तो मैं हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए, उनको लूटने के लिए, उनको ये करने के लिए मैं अभी हिंदू बना हूँ जी। तो जी मैं जा रहा हूँ, मेरा सुंदर का टाइम हो गया, पाठ का टाइम हो गया है।